सबसे पहले भारत के फॉरेन मिनिस्टर को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा। नहीं तो आज जो हाल चाइना और अमेरिका के बीच हो रही है ना, कुछ ऐसा ही हाल भारत और अमेरिका का होता। आज जो शेयर मार्केट में आप उठक-पटक देख रहे हो, उसकी शुरुआत हुई ट्रंप के टैरिफ प्लान से। अब भैया अंबानी जी ने 150-200 रुपए के रिचार्ज के दाम क्या बढ़ा दिए थे, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। तो क्या मिस्टर ट्रंप की चर्चा पूरे दुनिया में नहीं होगी? 3 तरह के टैक्सेस मिस्टर ट्रंप ने पूरी दुनिया पर लगाए हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल टैक्स टैरिफ 10% है, जो सभी देशों में लगेगा। नंबर 2 डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ मैक्सिमम 40% तक का, और उसमें से भी 10% यूनिवर्सल टैरिफ तो लगेंगे ही लगेंगे, इसमें भारत भी शामिल है। नंबर 3 जो लग रहा है कि सिर्फ चाइना के लिए ही था, क्योंकि जहां पहले चाइना के लिए सिर्फ 10% टैक्स था, वहीं बढ़कर 54% हो गया, और फिर 105%, और अभी के टाइम पर 125% है। अब चाइना भी पीछे क्यों रहे भला, तो सीधा 150% बढ़ गया। मैं इसलिए फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ कर रहा था क्योंकि उन्होंने चाइना जैसी गलती नहीं की। आज मिस्टर ट्रंप ने 90 दिनों के लिए सभी टैरिफ यानी टैक्सेस पर रोक लगा दी है, सिर्फ चाइना को छोड़कर। तो अगर भारत भी जल्दबाजी में अमेरिका पर टैक्स बढ़ाता तो अमेरिका भी फाइट बैक करता, और चाइना पे जैसे टैक्सेस बढ़ाए गए हैं वैसे ही भारत पर भी टैक्स लग जाते, और 26% से बढ़कर शायद 126% का टैक्स हो जाता। ये सारे टैक्सेस 9 अप्रैल से लगने वाले थे, लेकिन 90 दिनों का स्टे लगने की वजह से इकोनॉमी में भी थोड़ी सी बूस्ट आई है। कोरोना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी शेयर बाजार में यानी कि नैस्डैक में 12% ऊपर गई है, और डाउ जोन्स 8% से उछाल मारी है। नहीं तो मिस्टर ट्रंप के बयान के बाद $10 ट्रिलियन भारत जैसे 3 देशों का पैसा एक ही दिन में डूब गया था। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो काफी नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के शेयर आपको ऊपर दिख रहे होंगे। लेकिन बात वहीं आती है कि अमेरिका करना क्या चाहता है। वो चाइना के इकोनॉमी को आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका को ये चीजें उल्टी पड़ने वाली हैं। चाइना अमेरिका में $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी चाइना अमेरिका को $450 बिलियन का सामान बेचता है, तो वहीं अमेरिका चाइना को सिर्फ $150 बिलियन का ही सामान बेच पाती है। उसमें से भी सबसे बड़ा ट्रेड सोयाबीन का है। $12.5 बिलियन का सोयाबीन अमेरिका चाइना को बेचता है। वहीं चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मशीन्स और भी जरूरी चीजें अमेरिका को बेचता है। तो अगर चाइना पर टैक्सेस बढ़ेंगे तो अमेरिका के सामानों का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम होगी और वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये अमेरिका और चाइना की जो ईगो लड़ाई हो रही है ना, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम नागरिक को होने वाला है। तो ये जाएगा कहां तक? नेगोशिएशन तक। मिस्टर ट्रंप ये देखना चाहते थे कि टैक्सेस बढ़ाकर होगा क्या, जो उन्हें सिर्फ एक ही दिन में पता चल गया। तो अब वो सभी को टेबल पर बैठाकर नेगोशिएट करेंगे, और अगर चाइना भी चाहे तो टेबल पर बैठ सकता है। मतलब कि टेबल पर कैसे बैठेगा, वो कुर्सी पर बैठ सकता है। मगर चाइना ने ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से ही पूरा प्रिपरेशन चालू कर दिया था। चाइना भारत से ट्रेड बढ़ाना चाहता है और ऐसे ही मौके की तलाश कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि चाइना ताइवान पर हमला भी कर दे।